हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी साहित्य के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम 15 या 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे सॉल्व, जो आज तक परीक्षाओं में 5 या 10 बार रिपीट हो चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि एक फ्री वीडियो चैनल है। और आज इसमें हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य के प्रमुख प्रश्न जो आज तक परीक्षाओं में 5 या 10 बार रिपीट हो चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ मिश्र जी ने कहा। इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। तो वीर काल कहा आपका विश्वनाथ मिश्र जी ने। और हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर आपसे वीर काल पूछा जाएगा तो आप लिखोगे विश्वनाथ मिश्र, और वहीं पे वीर गाथा काल पूछा जाएगा आंसर में होगा आपका रामचंद्र शुक्ल। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपने ढंग से इसको समझ लेना है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आचार्य राहुल सांस्कृतायन ने। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांस्कृतायन ने। और ऐसे ही हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आपने प्रॉपर नोट तैयार करने हैं। और या तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आरसी क्लासेस नाम से। उसको मैं ये फोटो क्लिक करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसमें डाल दे रहा हूँ, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मेरी फोटो लगी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है। तो सबसे पहला बौद्ध धर्म का संस्थापक, तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है आपका? गौतम बुद्ध जी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैंने साहित्य हिस्ट्री में बुद्ध नहीं पढ़ा रखे हैं, भी पढ़ाऊंगा कुछ दिनों बाद। तो बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा क्या आपकी? पाली भाषा है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? राहुल सांस्कृतिक जी ने इसको हिंदी का प्रथम कवि कहा है। और एक है आपके स्वयंभू, तो हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को कहा है राम कुमार वर्मा ने। तो हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं हम? स्वयंभू को। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है आपका पौंचरित। पूछा भी जाता है कि पौंचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वयंभू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि। तो खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो तबला, सितार, इन सब का जनक भी किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाला कवि आपका अमीर खुसरो। तबला और सितार का जनक भी अमीर खुसरो। और इसके प्रमुख ग्रंथ हैं आपके खालिक काबरी, पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने का भी प्रारंभ इसी ने करा। और गजल भी इसी का लिखा हुआ ग्रंथ है। नेक्स्ट है आपका छठा क्वेश्चन, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप टीचिंग लाइन में एग्जाम दे रहे हैं, आप तो ग्रुप सी और यूकेएसएससी में भी ऐसे पटवारी लेखपाल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नाल। कौन है? नरपति नाल। और ये आदिकाल के कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक शुद्ध वाक्य भी आता है, तो आप देख सकते हैं रचयिता ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सातवां, परमाल रासो या आल्हाखंड काव्य के कवि कौन है? आल्हाखंड हो या परमाल रासो हो, बात एक ही है। तो इसके राइटर कौन है आपके? जगनिक। पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड की परीक्षाओं में और यूपी की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? एक पर्टिकुलर क्षेत्र से, एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं आपकी आंचलिक रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि आपके कबीरदास जी। इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और कबीरदास के जो दोहे हैं, कबीरदास के जो वाणी का संग्रह है बीजक में
क्या हो गया, इसको कलेक्ट कर लिया गया है। और बीजक के 3 पार्ट हैं, रेमनी, शबद और साखी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो कौन से हैं, साखी, शबद और रेमनी, और वाणियों का संग्रह किसमें, आपका बीजक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत आपका मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। आपने मूवी देखी होगी जिसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण है, तो वही कहानी। पद्मावत किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका बेताल पचीसी के लेखक कौन है। तो बेताल पचीसी के लेखक यहाँ के सूरती मिश्र जी। नेक्स्ट आपका सुहाग के नुपुर पूछा गया क्वेश्चन है। तो सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, आपके अमृतलाल नागर जी। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और उर्वशी के लिए ही रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और एक बुक और इनकी संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी आपका रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। नेक्स्ट आपका 14वां क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अशोक के फूल क्या है, निबंध संग्रह है, निबंध है, कहानी है। तो सबसे पहले अशोक के फूल क्या है, एक निबंध संग्रह है। तो अशोक के फूल जो एक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और एक इनका निबंध संग्रह और है कल्पता, और इनके द्वारा एक फेमस निबंध लिखा गया था कुटुज। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो कुटुज क्या है एक, लेकिन ये एक निबंध है, और राइटर है इसके आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामचरितमानस की भाषा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी और आई थिंक यूके में भी। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी भाषा में रचित है आपका रामचरितमानस। लोग संस्कृत में इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो और इसके रचयिता थे आपके गोस्वामी तुलसीदास जी, और रामचरितमानस के 7 कांड है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे हिंदी लिखा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं आपके सुमित्रानंदन पंत जी। और कब प्राप्त हुआ इनको ये अवार्ड, 1968। और किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। किसके लिए, चिदम्बरा। तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार। इसमें भी आपसे हिंदी साहित्यकार पूछा गया है। तो आप कौन है, महिला, महादेवी वर्मा जी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार लिखे यहाँ पर, महिला साहित्यकार हो गया आपका महादेवी वर्मा। और कब प्राप्त हुआ इनको, 1982 में। और इनकी बुक क्या आपकी, ग्रंथ है इनका यामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां, प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन कब हुआ। तो कब हुआ, 1975 में। और कहाँ हुआ, नागपुर भारत में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आप कोई भी एग्जाम दे, चाहे स्टेट के दे चाहे सेंट्रल लेवल के। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, जी शंकर कुरुप को। किसको, जी शंकर कुरुप को। और यह किस भाषा के लिए इनको मिला था, मलयालम भाषा के लिए। इंपॉर्टेंट है, भाषा भी पूछी जा चुकी है और व्यक्ति का नाम भी। और कब प्राप्त हुआ, 1965 को। और किसके लिए प्राप्त हुआ, इनका ग्रंथ था ओटकुसल वंशी। थोड़ा टफ है तो आसानी से इसको आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि टफ जो वर्ड होता है आसानी से याद हो सकता है। तो क्या आपका ओटकुसल वंशी। और नेक्स्ट है आपका 20वां क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं, तो प्लीज़ उनको भी आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछा जाएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला। तो पहले ही जो महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनका नाम है आशापूर्णा देवी। और कौन सी भाषा के लिए, बांग्ला भाषा के लिए। और कब मिला है इनको, 1976 में। और इनकी जो रचना है प्रथम प्रतिश्रुति इनकी रचना है। ऐसे अगर पूछा जाएगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार लेकिन हिंदी भाषा के लिए, तो व्यक्ति हैं आपके सुमित्रानंदन पंत जी। व्यक्ति कौन हो गए आपके, सुमित्रानंदन पंत जी। और अवार्ड का मिला सन पूछा गया 1968। और इनका ग्रंथ हो गया चिदम्बरा। ऐसे हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, अभी मैंने आपको बताया था, प्रथम महिला होगी आपकी महादेवी वर्मा। अवार्ड मिला इनको 1982 में। रचना होगी इनकी यामा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंग्रेजी भाषा में 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है,
अमिताभ घोष, या कहीं के भी अमिताभ घोष भी हो सकता है, आसानी से याद कर सकते हैं अमिताभ बच्चन। अंग्रेजी भाषा में 2018 में किसको मिला ज्ञानपीठ अवार्ड? अमिताभ घोष। और ये 54वां ज्ञानपीठ था, क्वेश्चन तो पूछा भी जा चुका है। और ऐसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 2019 में मिल चुका है। और कौन सी भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। और जो राइटर हैं, जो रचनाकार हैं, उनका नाम क्या है? अक्कीतम अच्युतम नबुंदरी। आसानी से याद कर सकते हैं, ये फेमस अपने एरिया में अक्कीतम नाम से हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो डाउट होंगे आपके अच्छे से क्लियर हो रखे होंगे और आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में कल सुबह, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।